क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं जिनका आज साइंस का एग्जाम था उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम सेट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आपका सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 3 है, सभी का सभी इसी पैटर्न पर बेस्ड है और यहाँ पर जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले पेपर को देखते हैं तो जो आपके एमसीक्यूज हैं उसको आगे पीछे अरेंज किया गया सेट 1 और सेट 3 में। तो यहाँ पर से आप यहाँ पर सेट 2 का आंसर देख के अपने आंसर को भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए से बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया था सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास राइट आंसर होगा 2 Ag Br टू गिव 2 Ag प्लस Br2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। जो आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं किसके, एल्यूमिनियम और जिंक के, वो आपके पास एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया द नेम एंड फॉर्मूला फॉर थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन की जो आपके पास थर्ड मेंबर की सीरीज होती है उसमें जो आपके पास जो भी आपके पास उसके अंदर मेंबर आएगा उसका आपको नाम बताना है और फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो यहां पर उसका जो नाम होगा वो होगा आपके पास ब्यूटाइन। ठीक है, और ब्यूटाइन का आप फॉर्मूला जानते हैं, ब्यूटाइन का आपका फॉर्मूला होता है C4H6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर होगा। और यहां पर थर्ड मेंबर में आपके पास ब्यूटाइन कैसे आ गया मैं आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है आपके पास इथाइन और सेकंड मेंबर होता है वो होता है आपके पास प्रोपाइन, थर्ड मेंबर होता है आपके पास ब्यूटाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर होगा C4H6 ब्यूटाइन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोला गया यहां पर आपको ऐसे मेटल और नॉन मेटल का नाम बताना है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन से आपका मेटल और नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा जवाब था, बहुत सारे बच्चे जो है इसको याद करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने भी ये वाला क्वेश्चन जो है सही किया होगा। यहाँ पर जो है आपको मेटल का नाम बताना था, तो मेटल आपके पास कौन सा हो जाएगा, मेटल हो जाएगा आपके पास मरकरी। और आपके पास जो नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर वो होता है आपके पास ब्रोमीन। ठीक है, तो मरकरी एंड ब्रोमीन आपके पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। छठे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन दी गई थी MnO2 प्लस 4HCl टू गिव MnCl2 प्लस में 2H2O प्लस में Cl2। तो यहाँ पर आपको बताना था कि किस में रिडक्शन हो रहा है किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन दी गई थी और यहाँ पर आप जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में आपके पास रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपके पास MnO2 है यहाँ पर जाके ये MgCl2 बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है आपके पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास किस में आता है, ये आता है आपके पास रिडक्शन में। ठीक है, तो MnO2 आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर जो आपके पास HCl है इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पर 4HCl है और यहाँ पर आपके पास 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो HCl का HCl इज ऑक्सीडाइज्ड एंड MnO2 इज रिड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें बहुत ही सिंपल था व्हेन 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical equation। तो ये आपकी एनसीईआरटी की इक्वेशन थी और यहां पर जो है आपके पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इन अ नर्व सेल द साइट वेयर the electrical impulse is converted into chemical signal is known as। तो आपके पास एक्सॉन कहा जाता है इसको। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपको क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर चूज करनी थी। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 4। अगला है आपके पास स्टोमाटा क्लोजेस व्हेन। तो आपके पास स्टोमाटा के बारे में आपको कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर आपको करेक्ट रीजंस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल्स। ठीक है,
तो यहाँ पर जब स्टोमाटा क्लोज होता है तो फिर आपके पास जो वाटर फ्लो होता है आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, तो आपके पास ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डी तो आपके कट गए। ठीक है, अब बचा आपके पास बी एंड सी ऑप्शन। तो यहाँ पर से जो आपके पास सी ऑप्शन है वो आपके पास राइट आंसर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें आपको बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लाज्मोडियम जो है आपके पास राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। तो ये जो आपके पास लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है इसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, और अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर 21 के फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आप रीजन लिख सकते थे कि जब कभी भी अगर आपकी मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर ना टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ताकि इसकी डायरेक्शन पता लगे। तो यहाँ पर एक टाइम पे जो टेंजेंट है वो आपके पास दो डायरेक्शन नहीं बता सकती, इस वजह से जो इसका ये रीजन हो जाएगा वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ अ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो इस प्रकार से आप नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बना सकते थे। ठीक है, और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास जो मैग्नेट के लिए होती है वो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, इस प्रकार से, और इनसाइड होती है आपके पास साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये जो डायग्राम है आप बना सकते थे नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और यहाँ पर से ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हुए और यहाँ पर आते हुए। ठीक है, और आप अगर इसमें एक दो पॉइंट ये भी लिख देते कि जो आपके पास इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपके पास साउथ से नॉर्थ पोल होती है और आउटसाइड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, तो तब आपका आंसर और भी ज्यादा करेक्ट माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोला गया सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस है 6 ओम, एंड यहाँ पर आपको लगा सो डैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज 9 ओम। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से आप 3 रजिस्टर 6 ओम के लगाओगे जो आपका रिजल्ट 9 ओम दे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको 6 ओम के आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, आपको इनका कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, 9 ओम आपको इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अगर हम इन सबको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम सीरीज में लगा के देख लेते हैं। ये हमने लगा दिया इसको सीरीज में। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता ही होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, एंड तो यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 6 + 6 जो आ जाएगा आपके पास 18 ओम, पर आपको तो 9 ओम चाहिए। ठीक है, तो हम अब इसको पैरेलल में लगा के देखते हैं। तो पैरेलल में लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो इसका जो आर पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर पैरेलल हो जाएगा 1/R पैरेलल हो जाएगा आपके पास 1/R1 यानी कि 6, 1/6 1/6, यानी कि इनका जो कॉम्बिनेशन का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 3/6 जो कि आ जाएगा आपके पास 1/2, और आर पैरेलल आ जाएगा आपके पास ये 1/R पैरेलल आया और आर पैरेलल आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, पर आपको 9 ओम चाहिए था, तो ना ही ये वाला आंसर होगा ना ही ये वाला आंसर होगा। एक और आप कर सकते थे कि 2 को आप पैरेलल में लगा दें, ठीक है, और बाकी एक को आप सीरीज में रख लें। इस प्रकार से आप इसका कनेक्शन ज्वाइन कर सकते थे, और ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, 6 ओम 6 ओम और ये 6 ओम, इन दोनों का जो पैरेलल आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 3 ओम, और इसका सीरीज आ जाएगा आपके पास 9 ओम। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, दो को आप पैरेलल में ले लें और एक को सीरीज में, तो आपके पास जो आपके पास इनका कॉम्बाइन रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 9 ओम का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको बोला गया यहाँ पर आपको पावर कंज्यूम इन वॉट यूनिट में आपको पावर कंज्यूम बताना है इन द रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम। 2 ओम से आपको क्या बताना है, पावर कंज्यूम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको पावर का फॉर्मूला लगाना था, और पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं बहुत सारे 3 फॉर्मूले होते हैं इसके मेनली। ठीक है, तो आप किसी से भी इसका आंसर निकाल सकते थे, और बाकी
अब हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना था, यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है ना C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप है, ये है आपके पास कीटोन ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है आपके पास COOH, ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड करना था किसमें, R रो एंड A एंड L पे, ठीक है। और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की आपको SI यूनिट बतानी थी, ठीक है। तो रिलेशन की बात करें तो रिलेशन है आपके पास, आप रिलेशन कह सकते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी में लिख देता हूँ, रजिस्टिविटी। ये आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ लिख देता हूँ। और ये आपके पास हो गया एरिया, और ये हो गया आपके पास रेजिस्टेंस, ठीक है। आपके पास इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की आपको यहाँ पर SI यूनिट बतानी थी, ठीक है, यानी कि इसकी SI यूनिट बतानी है। तो रो की हम यहाँ पर से वैल्यू निकाल लेते हैं, RA/L हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस आपके पास क्या होता है, ओम। एरिया आपके पास क्या हो गया, एरिया होता है आपके पास मीटर स्क्वायर में, और ये हो गया आपके पास मीटर में। तो ओम मीटर जो है इसकी SI यूनिट आ जाएगी, इसकी SI यूनिट आपके पास क्या आ गई, ओम मीटर, ठीक है। इसी के अगले पार्ट में आपको क्या कहा गया कि आपको ना रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ इतनी, और ये आपके पास रेजिस्टेंस दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, एंड यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें रो फाइंड करना था, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पर से रो की वैल्यू निकाली थी RA/L की, ठीक है। R आ गया आपके पास 60 का, A है आपके पास एरिया 4 × 10⁻⁷, लेंथ आ गया आपके पास 3 का, ये हो गया आपके पास 20, और ये हो गया आपके पास 80 × 10⁻⁷, तो 8 × 10⁻⁶ ओम मीटर इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर था, ठीक है। बाकी जो है थियोरेटिकल है, तो बाकी मैं इतना ही पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं किसी साहब, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।